हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत समय पहले के बात ह। एगो गांव में एगो साहूकार रहत रहले। ओ साहूकार के बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार रहे। बहुत बड़ा धनिक मनिक रहलन। बहुत अमीर रहलन। उनकर परिवार बहुत खुशहाल रहे। घर फैमिली सब लोग बहुत अच्छा से अपन जीवन बितावे। कोनो सुख सुविधा के वो लोग के कमी ना रहे। और वही गांव में जौना गांव के उ साहूकार रहलन, वही गांव में एगो कमाए खाए वाला, एगो बहुत सीधा साधा भोला भाला भगवान भोलेनाथ के भक्त एगो ग्वाला भी रहले। जौन ग्वाला प्रतिदिन अपन गाय भैंस के सेवा करस। दूध दही माखन पनीर सब चीज अपन गाय भैंस से जौन दूध निकले उसे बना के आ बेचस, वही से अपना परिवार के गुजारा करस। बहुत सीधा साधा रहले। बिना भोलेनाथ के पूजा पाठ कैले अपन काम काज में ना लागस। भगवान भोलेनाथ के भक्त रहले। बहुत सीधा साधा रहले। अभी साहूकार जौन रहले, रोज वो ग्वाला से जाके माखन खरीदस, पनीर खरीदस। अब वैसे ही रोज खरीदस। अब एक दिन लगलन सोचे जे कहीं ई ग्वाला हमरा के ठगत त नइखे, कहीं कम त नइखे देत हमरा के। अब वैसे ही रोज सोचते सोचते एक दिन का कइलन जे सोचलन जे हम एक दिन ए माखन के पनीर के हम एक दिन तौल करतानी जे कहीं ग्वाला हमरा के ठगत त नइखे। अब एक दिन चुपचाप अइले आके आ पनीर कीन के आ घरे लेके गइले आ ले जाके अपना घर के कांटा पर तराजू पर पनीर राख तारे। जैसे राख तारे तले कांटा और ताक तारे तले इनकर होश उड़ गईल देख के। काहे कि कांटा इनकर जाके 900 ग्राम पर रुक गईल। अब देख तारे तो इनकरा बहुत ज्यादा क्रोध आइल, बहुत गुस्सा भइले और क्रोधित होके सोचे लगले जे ई रोज हमरा के 900 ग्राम ही पनीर देता। बहुत बड़ा ठग बाई, बहुत ठगलक हमरा के। वहां से पनीर उठा के तुरंत ओ गांव के सरपंच के लगे गईले आ जाके सरपंच से कहतारे जे सरपंच जी ई ग्वाला जौन बा उ हमरा के रोज बहुत ज्यादा ठगता। हम प्रतिदिन ओकरा दुकान में से हम पनीर माखन सब चीज खरीदनी और आज तौल कैनी ह तो सिर्फ 900 ग्राम बा। एकर मतलब ई रोज हमरा के 900 ग्राम के हिसाब से ही हमरा के पनीर देले बा। 1 किलो के पैसा ई डेली हमरा से लेले बा। ई हमरा के बहुत ज्यादा ठगले बा, बहुत चतुर चालाक बा ई। अब सरपंच जी इतना बात सुन के उहो बड़ा क्रोधित भइले। क्रोधित होके ओ ग्वाला के घरे खबर पेठैले, ओकरा के बुलवैले। पंचायती बैठल, पूरा गांव के लोग वहां जमा हो गईल। पूरा गांव के लोग जमा हो गईल। ग्वाला आइले तब सरपंच ग्वाला से बहुत क्रोधित होके बहुत कड़ा स्वर में पूछले जे तू रोज इनकरा के 900 ग्राम पनीर देता रहो आ 1 किलो के पैसा लेता रहो। तू बहुत बड़ा ठग बड़ो, बहुत बड़ा अन्याय कैले बड़ा, तू बहुत छलिया बड़ो। अब वो ग्वाला सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ के सरपंच के पूरा गांव भर के लोग के पंचायती में हाथ जोड़ के खड़ा हो गईले आ कहतारे जे सरपंच जी हम तो एगो सीधा साधा आदमी, भगवान भोलेनाथ के भक्त, हम ई सब छल कपट का जानी। हमरा तो इहो ना पता बा जे 900 ग्राम कितना बा आ 500 ग्राम कितना बा। हमरा तो देखे भी ना आवेला। हम तो एगो अनपढ़ गंवार आदमी बानी। हम तो यही साहूकार से रोज 1 किलो गेहूं खरीद के ले जाइने आ वही गेहूं से जोख के हम इनकरा के एक ओरी एगो पलरा में वो 1 किलो गेहूं रख देवेनी आ एगो पलरा में वही से हम इनकरा पनीर या माखन हम इनकरा के तौल के दे देवेनी। हमरा का था जे 1 किलो कितना हो, 1.5 किलो कितना हो। हम तो बस इनकरा से 1 किलो के हिसाब से रोज गेहूं खरीद के ले जानी आ वही से हम इनकरा के रोज पनीर तौल के देवेनी। अब इतना बात जब ग्वाला कहतारे तो सारा लोग के चिहा के वो साहूकार और ताके लागल
जे ई तो खुद ठग बा, ई खुद एकरा के ठगता, ठगले बा, आ एकरा ऊपर इल्जाम लगावता। अब वो ग्वाला के बात सुन के सरपंच भी बहुत क्रोधित भइले और उ साहूकार से कहे लगले जे तू तो खुद इतना बड़का ठग बाड़ो आ तू एकरा पर इतना बड़का इल्जाम लगावता, ई तो तोहरे जोखल चीज से ई तहरा के तौल के देता, तो एमे एकर कहाँ गलती बा। अब उ साहूकार वहां बहुत ज्यादा शर्मिंदा भइले, उनकर सर नीचे से ऊपर ना उठे, उनकर गलती रहे। उ सचमुच उ ग्वाला उनकरा से रोज 1 किलो गेहूं लेके जास, वही गेहूं से नाप तौल के लोग के सामान देस, उनकरा के सामान देस बेचस। अब वो साहूकार के सर नीचे से ऊपर ना उठे, पूरा समाज के बीच में पूरा गांव के लोग वहां इकट्ठा रहे। अब उ साहूकार के सब लोग कहे लागल जे तू जैसन कैले बाड़ो वैसन उहे तहरा लौट के आइल। अगर तू लोग के छलतारो ठगतारो तो तू भी ठगैब, तू केहू से विश्वासघात करब तो तोहरो साथे विश्वासघात हुई। सरपंच बहुत ज्यादा क्रोधित भइले उ साहूकार पर आ कहले जे ई सब तहरा कर्म के फल ह, जैसन तू कर्म करब उहे लौट के तहरा लगे आई। अब उ साहूकार ओ ग्वाला से पूरा जितना भी पंचायती में लोग रहे सारा लोग से माफी मांगे लगले, ग्वाला से माफी मांगले जे हमरा के माफ कर दो, एमे पूरा हमर ही गलती बा, तोहर कोनो दोष नहीं है। हम ही बहुत बड़ा ठग बानी, बहुत बड़ा पापी बानी जे हम तहरा से छल कैनी, वही से हमरो साथे छल भइल, हमरो साथे धोखा भइल, हमरा कर्म के फल हमरा लगे लौट के आइल। एक कथा से यह सीख मिलता दीदी जे कभी भी कोई के ना ठगे के चाही आ कभी भी केहू से कोनो छल ना करे के चाही। ऐसे जे जवन करी उ एक ना एक दिन लौट के वापस आई, कभी भी कोनो कर्म के फल बाकी ना रहेला। जे जैसन कर्म करी उहे कर्म के फल ओकरा मिली। रउआ अगर अच्छा करेम तो कभी बुरा नहीं हो सकत, आ बुरा करेम तो कभी अच्छा नहीं हो सकत। यही से दीदी कभी भी कोई से छल ना करे के चाही, कोई से कपट ना करे के चाही, केहू से विश्वासघात ना करे के चाही। ऐसे जे कर्म के हिसाब 1-1 रुपया के हिसाब होखेला भगवान की यहाँ, एक न एक दिन उ लौट के जरूर आवेला। एक कथा से यह सीख मिलता जे कभी भी अपन कर्म खराब कोई के ना करे के चाही। जे भी जौन करी ओकरा ओकर हिसाब मिली, भगवान ओकर हिसाब जरूर करेनी, देर से होखे लेकिन ओकर हिसाब जरूर होखेला। हर कर्म के फल एक दिन मिल के रहेला। कभी भी कोई से कोनो छल कपट बेईमानी कभी भी ना करे के चाही। हर कर्म के हिसाब भगवान भोलेनाथ एक न एक दिन दे के रहेनी। कभी भी अपन कर्म खराब ना करे के चाही, अपन ईमान खराब ना करे के चाही।